आपने कभी सोचा है कि आम बजट 1 फरवरी को ही क्यों पेश होता है? इसके पीछे पूरी कहानी है क्या? मोदी सरकार ने क्यों बदली अंग्रेजों की सालों पुरानी परंपरा? और क्या मोदी सरकार से पहले किसी और सरकार ने भी कुछ बदलाव किए थे? चलिए इस वीडियो में आज इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर बजट का समय क्यों बदला गया और ये फैसला लिया किसने। देखिए, केंद्रीय बजट 2026 को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। आज ये समय सामान्य लगता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले बजट शाम को पेश किया जाता था और फिर अचानक ये परंपरा बदली गई। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो पूरी देखना। दोस्तों, अब से कुछ साल पहले तक आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था। समय के साथ देश की प्रशासनिक और आर्थिक जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव किए गए, जिसकी वजह से आज बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है। दरअसल आजादी के बाद करीब 53 साल तक केंद्रीय बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता रहा। ये परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। उस समय जब भारत में शाम के 5 बजते थे, तब ब्रिटेन में सुबह के 11 बजे होते थे। बजट का समय लंदन के हिसाब से तय किया गया था, ताकि वहां की सरकार और अधिकारी आसानी से बजट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी को देख पाएं। फिर आजादी के बाद भी ये व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही। हालांकि समय के साथ इसकी जरूरत को खत्म किया गया। इसके बावजूद भी कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन ये परंपरा काफी समय तक वैसी ही रही। कोई बदलाव उस वक्त नहीं किया गया था। आखिरकार साल 1999 में इस परंपरा को तोड़ दिया गया। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। उन्होंने पहली बार बजट सुबह 11 बजे पेश किया और दशकों पुरानी परंपरा को खत्म किया। इसके बाद बजट पेश करने का समय हमेशा के लिए सुबह ही तय किया गया। दोस्तों, ये बदलाव भारत की जरूरतों और समय के अनुसार किए गए थे, ना कि किसी विदेशी व्यवस्था के हिसाब से। यानी कि 1999 तक तो सिर्फ समय बदला गया, लेकिन बाद में बजट की तारीख को भी बदल दिया गया। साल 2017 तक केंद्रीय बजट फरवरी के आखिरी हफ्ते में पेश किया जाता था। ये परंपरा भी अंग्रेजों के टाइम से ही चली आ रही थी, लेकिन सरकार को लगा कि बजट में घोषित योजनाओं और टैक्स बदलावों को लागू करने में काफी ज्यादा देरी हो रही है। इसी वजह से 2017 में बजट की तारीख को बदल दिया गया। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फैसला लिया कि अब बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसका भी एक ही मकसद था, वो ये कि बजट से जुड़े हुए फैसले अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में समय पर लागू हो पाए। आज बजट सुबह 11 बजे और 1 फरवरी को पेश होना देश की प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से तय किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने बजट प्रोसेस को और ज्यादा प्रभावी बना दिया है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि जल्दी बजट पेश करने के फायदे हैं क्या। बजट पेश होने के बाद संसद में इसकी चर्चा होती है, फिर इसे पास कराना होता है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। अगर बजट 28 फरवरी को पेश किया जाएगा तो मार्च का पूरा महीना इसी प्रोसेस में निकल जाता है। 1 फरवरी को बजट आने से सरकार को अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष से पहले पूरी तैयारी का टाइम भी मिल जाता है और मंत्रालय और विभाग पहले ही अपने खर्च का अनुमान भी लगा लेते हैं। इससे विकास योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं पर काम में तेजी भी आती है। जल्दी बजट पेश होने से राज्यों मंत्रालयों को पहले से पता होता है कि उनके पास कितने पैसे हैं और कितने उनको मिलने वाले हैं। वो अपनी योजनाओं को समय पर तैयार कर सकते हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स बिना देरी के शुरू हो जाते हैं। पहले कई बार बजट देरी के आने की वजह से सरकार को वोट ऑन अकाउंट लाना पड़ता था। इस व्यवस्था में सिर्फ जरूरी खर्च की मंजूरी ही मिल पाती थी और नई योजनाएं शुरू नहीं हो पाती थी। अब 1 फरवरी को बजट पेश होने से ऐसी अस्थायी व्यवस्थाओं की जरूरत काफी हद तक अब खत्म ही हो चुकी है। इससे सरकारी कामकाज में रफ्तार आती है और योजनाएं कागजों तक सीमित नहीं रहती। उम्मीद है ये वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो, लेकिन जाने से पहले इस साल के बजट से
जुड़े हुए लोगों की उम्मीदें क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। बजट 2026 को लेकर टैक्स पेयर की सबसे बड़ी नजर सेक्शन 80C पर टिकी हुई है। लंबे समय से सेक्शन के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि बीते सालों में महंगाई भी बढ़ी है, निवेश भी बढ़ा है, खर्चों में भी इजाफा हुआ है। पीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस और बीमा जैसी योजनाओं में निवेश अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है, लेकिन टैक्स बेनिफिट उसी पुराने स्तर पर अटका हुआ है। सिर्फ टैक्स डिडक्शन ही नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स निवेशकों के लिए भी बजट से अच्छी खबर आने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है। बजट 2026 से 27 से पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन AMFI ने वित्त मंत्रालय को कुछ सुझाव भी दिए हुए ऐसी खबरें मिल रही है। इनमें खास तौर पर मध्य वर्ग की बचत बढ़ाने को और रिटेल निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। थर्ड पॉइंट और लास्ट, AMFI की सिफारिशों में टैक्स स्ट्रक्चर को और सरल बनाने और निवेश को आकर्षक बनाने की बात कही गई है। अगर सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार करती है तो छोटे निवेशकों को सीधा फायदा मिल सकता है। इससे न सिर्फ घरेलू निवेश को मजबूती मिलेगी बल्कि आम लोगों की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और वेल्थ क्रिएशन के नए रास्ते भी खुल पाएंगे। तो बजट से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइए।